वो प्रिंसेस क्यों रो रही है? अरे कुछ नहीं राधा, वैक्सीनेशन के लेकर गया था। एक छोटी सी सुई क्या चुकी, देखो कैसे बिलक बिलक के रो रहे हैं। मैं तो बहुत डरता हूँ राधा, कहीं कोई बड़ी मुसीबत है, कहीं से जिंदगी भर रोना पड़ा तो फिर क्या होगा। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ प्रिंसेस। जो अपनी आई के पास जो ये पता है श्लोक, आज जब मैं प्रिंसेस को वैक्सीनेशन के लिए लेकर गया तो मैं जानबूझकर राधा को साथ लेकर नहीं गया, क्योंकि मैं जानता था कि राधा प्रिंसेस की कोई भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो देखो राधा का चेहरा कैसे उतर गया। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि प्रिंसेस को कभी कोई तकलीफ ना आए, और अगर कभी आ भी गई तो इसकी आई है ना। अरे देखो देखो श्लो, अपनी आई की गोद में कैसे शांत चुप, बिल्कुल चुप हो गई। अरे हाँ, वैसे तुम दोनों बात क्या कर रहे थे? मैंने कहीं तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? अगर डिस्टर्ब किया हो तो फिर मैं जाता हूं। चलो चलो प्रिंसेस। नहीं दादा, ऐसी कोई बात नहीं। अब बताओ ना राधा, अब क्या जरूरी बात है? वो मैं तुम्हें शादी की बधाइयां देने आई थी। बधाई हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। श्लोक, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, बहुत किस्मत वाले हो। देखो, तुम्हें राधा जैसी भाभी मिली। तुम्हारे आने वाली जिंदगी के लिए तुम्हें शुभकामनाएं देने आई। कितना प्यार करती हैं तुम्हें, कितनी फिक्र है उन्हें तुम्हारी। लेकिन अब मेरी फिक्र करने का हक सिर्फ मेरी होने वाली पत्नी का है, आरती का। अविनाश, कब से देख रही हूं बेटा, तू इस कागज को ही देखे जा रहा है। कुछ सोच रहा है? अविनाश, ये कैसा कागज है? ये सिर्फ कागज नहीं है मंदिर, कोर्ट का नोटिस है। दरअसल मैंने एक आदमी से 20,000 का लोन लिया। जाहिर सी बात है, वो पैसे तो मैं चुका नहीं पाया। उस आदमी ने कोर्ट में केस कर दिया। अब अगर चंद दिनों में मैंने उसके पैसे वापस नहीं किए या फिर वो पैसे कोर्ट में जमा नहीं किए तो मैं जेल की सलाखों के पीछे चने खा रहा हूं। हे गणपति बप्पा, अब क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने सारे पैसे इतने कम समय में कहां से आएंगे? आई, मुझे लगता है हमें मेघना से कहना चाहिए। मेघना पैसों का इंतजाम कर सकती है। हाँ, तुम ठीक कहती हो मंदिरा। अब मेघना ही इस मामले में हमारी मदद कर सकती है। मंदिरा,
एक कप चाय लाओगी प्लीज? बहुत सुस्ती चढ़ रही है। हाँ, क्यों नहीं, अभी लाई। बेटा, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ जी, कहिए। मेघना, ये कागज देख रही है? ये कोर्ट का नोटिस है। अविनाश ने 2-3 महीने पहले किसी से 20,000 रुपए उधार लिए थे। अब कोर्ट ने कहा है कि इसे समय पर चुकता कर दो, वरना जेल जाना होगा। कैसी बातें कर रही है आप आई? कल शाम को तो अंकिता के कॉलेज की फीस भरी, और फिर वो मकान का किराया, वो भी तो मैंने दिया। अब इतने सारे पैसे मैं कहां से ला सकती हूँ? मेरे पास बैंक थोड़ी ना है। हाँ, एडवांस पे सैलरी उठाई थी, खर्च कर दी। मेघना, अब अविनाश को बचाना सिर्फ तेरे ही हाथ में है बेटा। मेघना प्लीज, तुम ही सोचो। अरे मैं जेल की सलाखों के पीछे कैसे रहूंगा? मुझे तो वहां रहने की कोई प्रैक्टिस भी नहीं है। प्लीज तुम ही कुछ करो ना। हाय रे मेरी किस्मत, कहाँ फंस गई मैं। ताई के पास से भी कल ही तो पैसे मांगे थे। अब इतने कम वक्त में कहां से लाऊं इतने पैसे? पेड़ उगा लिया होता तो अच्छा था, कम से कम पैसे तोड़ तो लेती। आई वादा तो नहीं करती, एक कोशिश करती हूँ। आई, मेघना कहाँ गई? अपने कमरे में है। कह रही थी कि कोशिश करूंगी कुछ पैसों का इंतजाम करने की। जा चाहे उसे उसके कमरे में दिया। जी, 20,000 रुपए? मेघना, 20,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? कल ही तो मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए थे, और कल ही मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे लिए तुम्हें इतने सारे पैसे देना नामुमकिन है। अब झूठ बोल बोल कर थक चुकी हूं मैं मेघना। रोज तुम्हें पैसे चाहिए, रोज तुम्हारी जरूरतें बढ़ती हैं, तो मैं तुम्हें रोज पैसे कहाँ से दूं? कहाँ से लाऊं इतने सारे रुपए में? वो अब मेरी जरूरत बढ़ रही है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ देखिए, अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ ना तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी, और आप भी। देखो मेघना, तुम मुझे इस तरह बार बार ब्लैकमेल नहीं कर सकती। कैसी बातें कर रही हैं आप? ब्लैकमेल? और वो भी मैं? नहीं, मैं तो विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज पैसों का इंतजाम कीजिए, वरना तुम्हें जो करना है कर लो, जिसे सच्चाई बतानी है बता दो, लेकिन अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती मेघना। हाय हाय, फोन काट दिया। हाय मेरी किस्मत, इतने सारे रुपए लाऊं कहां से? कुछ गलत जरूर हो रहा है, कहीं तो खिचड़ी पक रही है। और ये मेघना, ये किससे बात कर रही थी? जरूर ये मेघना का चलाया हुआ कोई बड़ा चक्कर है। हाय, स्वप्निल नेरुरकर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर आपका इंतजार कर रहे हैं। वेलकम सर। वेलकम सर, हैव अ सीट। बैठिए सर। सर, मिस्टर वाधवा सर ने 2 पार्टनर्स के साथ इस मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट को प्लान किया है। इसकी ब्रांचेस और ऑफिसेस देश और विदेशों में होगी।
सर हमारी ये रिसर्च रिपोर्ट और प्लानिंग है, प्लीज हैव अ लुक। इट्स काइंड ऑफ अ श्योर शॉट बिजनेस। एक बार इन्वेस्ट करो फिर तो सिर्फ पैसे गिनने हैं। इन्वेस्टमेंट करोड़ों का है तो मुनाफा अरबों में होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें पैसे कितने लगाने होंगे? मिस्टर वाधवा सर और उनके पार्टनर्स ने 20-20 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। You mean 20 करोड़? यस सर। सिर्फ प्रतिभा निवास और बिजनेस को गिरवी रखकर ही इतने पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और एक बार तो इन्वेस्ट करना है, साल में तो सारी डेब्ट खत्म हो जाएगी। पर जब तक सब कुछ मेरे नाम पर नहीं होता तब तक ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वक्त आ गया है प्रतिभा निवास और नेवलकर परिवार के सारे बिजनेस को अपने नाम पर करने का। मिस्टर स्वप्निल, ओके, मैं मिस्टर वाधवा से मिलना चाहूँगा। सर आज का अपॉइंटमेंट तो था पर फॉरेन में इमरजेंसी मीटिंग की वजह से उन्हें जाना पड़ा। प्लीज एक बार फोन करके फिर से अपॉइंटमेंट ले लेना। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। ये डील तो मैं किसी भी हाल में करके रहूंगा। I'll be the partner of this business. हाय श्लोक। हाय आरती, दरअसल मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन मिलाया क्योंकि मैं बस यही बताना चाहता था कि आज मौसम कितना अच्छा है ना। अच्छा, तो मौसम का हाल चाल बताने के लिए फोन किया है आपने या फिर मिलना चाहते हो? What? तुम्हें कैसे पता लगा? तुम मेरे मन की बात कैसे जान लेती हो, और वो भी फोन पर? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और तुम्हारे ये फोन कॉल से, इस कोशिश से मैं बहुत खुश हूँ। अब बताओ बात क्या है? आज ऑफिस के बाद शाम को मिले? हाँ जरूर मिल सकते हैं, 7 बजे। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय। बाय श्लोक। रात के माहौल में मुझे ये कमरा अब डरावना लगता है। फिर से वही बातें, स्वप्निल की वो गंदी नजरें, इन सबका सामना करते हुए थक चुकी हूँ। कैसे स्वप्निल से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ाऊं मैं? क्या करूं? स्वप्निल, मैं दूध लेकर आई थी तुम्हारे लिए। आई, आपको इसकी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? राधा थी ना, राधा, तुम ये काम नहीं कर सकती थी। आई एम सॉरी आई, वो मैं बेड बना रही थी ना तो भूल गई। कोई बात नहीं राधा। थैंक्स आई, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं प्रिंसेस को ले आती हूँ। नहीं, वो आज भी हमारे पास रह लेगी। तुम्हारे बाबा देर रात तक काम करने वाले हैं, हमारे पास ही सो जाएगी। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छी है। कोई बात नहीं बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट राधा। गुड नाइट आई। क्या बात, ये बेड बनाने का नाटक
क्यों? आज इसी बेड पे सोने का इरादा है? अरे राधा, ये तकिया, ये चादर, ये सब क्या है? एक बेड है ना हमारे सोने के लिए, ये फिर दो बेड। और वैसे भी तुम्हारी जगह इस बेड पे नहीं बल्कि मेरे दिल में है, मेरी बाहों में है। निहाद मेरे हो उस वक्त नहीं। मेरी हद जानना चाहती हो? ये है मेरी हद। देखो राधा, एक काम करते हैं, ये दो बेड बनाने का चक्कर छोड़। या तो तुम यहाँ पे सो जाओ या फिर मैं तुम्हारे बेड पे आ जाता हूँ। बोलो ना राधा। प्रिंसेस रो रही है, मुझे छोड़ दो। प्रिंसेस बच्ची है, बच्चों का काम है रोना। और आई है ना उसे संभालने के लिए, और मैं हूं तुम्हें संभालने के लिए, है ना? और अगर मैं प्रिंसेस के पास गया तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। मेरे होते हुए प्रिंसेस को कुछ नहीं हो सकता, तुम उसके नजदीक भी नहीं जाओगे। राधा, कब से चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ, चुप ही नहीं हो रही है। इसे बुखार तो नहीं है? तेरे बाबा भी थक कर स्टडी रूम में चले गए। फिक्र मत कीजिए, मैं इसे सुला देती हूँ। पर राधा, फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। दिन पे दिन मेघना की भी पैसों की जरूरत बढ़ती जा रही है। कब तक उसके लिए मैं छिप छिप कर पैसों का इंतजाम करती रहूंगी? और अगर मैं नहीं कर पाई तो वो कभी भी घर वालों को सारी सच्चाई बता देगी। कब तक मैं इस तरह बहाने बनाकर स्वप्न से दूर भागती रहूंगी? मैं जानती हूँ प्रिंसेस, तुम इसीलिए रो रही थी ना, पर हर बार तुम मुझे बचा नहीं पाओगे। मुझे कोई ठोस कदम उठाना होगा इस अगर मेरी सच्चाई बताने में श्लोक की, आरती की, इस परिवार की भलाई है तो मुझे अभी और इसी वक्त बाबा को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। फिर चाहे मेरा जो भी हो, आज मैं सब कुछ बता दूंगी बाबा को।